और अभी ये 5 महीना पहले मैंने नजफ अशरफ में मौला अली शेर खुदा के दरबार में पढ़ा था। नवाजे नवाजे, क्या बात। तो जितने एशियाई ममालिक थे करीब करीब वहाँ के लोग जो हाजिरी देने आए थे, वो तो इस तरह दादो तहसीन देने लगे, उन्होंने इंडिया की याद ताज़ा करा दी। माशाअल्लाह। हाजिर हैं, समात फरमाएं। जी नवाज़िश अली। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने मौलाए कायनात। आज ईरान, अमेरिका और इसराइल को मिसाइल पर मिसाइल धौंक रहा है। ये ईरान की ताकत नहीं है, ये नामे अली की ताकत है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। महंगाई का रोना वो रोए जिन्होंने जिताया है। अच्छा। महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में। महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। मौलाना गुलाम जिलानी साहब, मिसबाही साहब, आप बहुत दिन तक हमारे पड़ोसी रहे हैं कानपुर में। 4 मिसरे वो सुनिए जो आस्ताने सैयदना इमाम हुसैन पर मैंने पढ़े थे। इराक में बड़ी आसानी है, नजफ अशरफ जाओ, करबला मोहल्ला जाओ, कूफा जाओ, बगदाद शरीफ जाओ, कहीं मीलाद पढ़ने पे पाबंदी नहीं। हम लोग बाज़ाब्ता तबर्रुक रख के सामने फातिहा करते थे माशाअल्लाह, और तबर्रुक लेने वालों की एक लाइन लगी होती थी। इमाम अली मकाम के ठीक पायताने गंजे शहीदा, जिसमें तमाम शुहदाए करबला के मज़ारात हैं। और इमाम अली मकाम के रोज़े पर जाइए और जब ये मिसरे याद आ जाएं, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। 4 मिसरे और सुनिए। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ये जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, ये नाकारा औलादों के लिए है। ये जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मोहतरम सामईने किराम, हम और आप सब मुकद्दस उर्से अलाई में हैं। आज पूरी दुनिया में देखो तो लोग इस्लाम को ताना देते नजर आते हैं, इस्लाम के खिलाफ बकवास। मैं नजीबाबाद शहर उत्तर प्रदेश में तकरीर कर रहा था,
मेरी क़याम खां में तमाम सहाफ़ी पहुंच गए और कहा, हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज जिसको देखो वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, नित नए मसाइल उठाए जाते हैं। मैंने कहा, हाँ, जिसको नेता बनना होता है एक क्लिप बनाता है इस्लाम के खिलाफ, 2 महीने के लिए नेता बन जाता है। जिसको देखो बकवास कर रहा है। तो मैंने कहा, सुनो, इसका जवाब तुम्हें मैं इंडिया में नहीं दूंगा, इसका जवाब देने के लिए मैं तुम्हें शहर मक्का लिए चलता हूं। आओ, मेरा पैगंबर मक्के के लोगों से खिताब करता है, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों, अल्लाह को एक मानो, तुम सब कामयाब हो जाओगे। ये ऐलान करना था, जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, पैगंबर के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, जिसमें मुबारक पर ओझड़ी डाल दी गई, गले पे चादर का फंदा बना दिया गया, तरह तरह के मजालिम ढाए गए। मगर मेरा रसूल इस हाल में भी अपनी साबिराना तबलीग करता है और नबी कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जुल्म की इंतहा हो गई। मेरे पैगंबर का सोशल बाइकाट कर दिया गया, समाजी बाइकाट। और बाइकाट जुबानी नहीं किया गया था, बाज़ाब्ता रजिस्ट्री शुदा एक कागज तैयार हुआ था और जिस कागज को काबे की छत पर लटका दिया गया था, उन जालिमों ने लिखा था, ए मोहम्मद अरबी, आज हम आपका बाइकाट करते हैं, ये शेबे अबी तालिब की घाटी है, आप जाइए और उस घाटी के अंदर रहिए, आपकी मौतो जिंदगी में हम शरीक नहीं, आप हमारी मौतो जिंदगी में शरीक नहीं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी के अंदर चले गए। थोड़ा सा माइक सही कीजिएगा, आवाज खींच रहा है, तवज्जो कीजिए जरा सा। बिहार में माइक की शिकायत नहीं मिलती, ज़हन हाजिर रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी के अंदर हैं, जिनमें औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं। थोड़े दिनों के खाने पीने का सामान था, वो खत्म हो गया। अब आलम यह हो गया कि बच्चों के होंठों में पपड़ियां पड़ गईं, औरतों की आंखों में गड्ढे हो गए, मर्दों ने पेट में पत्थर बांध लिया। तने नाज़नी में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पेट पे पत्थर बांध लिया। पैगंबर फरमाते हैं, मेरे सहाबा बाजार जाओ और मार्केट से खाने पीने का सामान खरीद लाओ। सहाबा जब पहुंचे तो दुश्मनों ने इंतहा कर दी, दुश्मनी की, रेट बढ़ा बढ़ा के खरीदारी कर डाली। सहाबा वापस आ गए, कहा, या रसूल अल्लाह, वहां कोई सामान नहीं है, सब बिक चुका है। मेरे पैगंबर ऐसे आलम में फरमाते हैं, मेरे सहाबा, अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है, क्या ख्याल है। सहाबा ने एक जुबान होकर कहा था, या रसूल अल्लाह, हम सब कुछ छोड़ देंगे मगर दामने रसूलुल्लाह न छोड़ेंगे। मेरे पैगंबर ने उस घाटी के अंदर से गैबदानी का मुजाहिरा फरमाया और पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मक्के वालों, जो तुमने कागज काबे की छत पर लटकाया था, उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी। लोगों ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसी गैब की खबरें देते रहते हैं, जाने दो। उधर से अबू जहल चला आ रहा था, उसने कहा, क्या प्रॉब्लम है? कहा, मोहम्मद कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कागज के सारे हुरूफ दीमक चाट गई है। अबू जहल ने कहा, यार उतार के देखने में क्या जाता है। अबू जहल हमदर्दी नहीं कर रहा था, उसकी नीयत अंदर से बहुत गंदी थी कि आज मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। का कागज को उतार के देखो। जब कागज को उतारा गया तो उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। पैगंबर बाहर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म बर्दाश्त किया मक्के में, ताने सहे काफिरों के, दुश्मनों की आवाजें बर्दाश्त की, मगर साबिराना तकलीफ पैगंबर की जारी रही। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम यही तो दुनिया को बताना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा मुखालफत
इस्लाम की शहर मक्का में हुई है। और आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह 50 साल न गुजरेंगे, सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बर्तानिया में नजर आएगा, इस्राइल में नजर आएगा, भारत में नजर आएगा। इस्लाम की जहां मुखालफत होगी, इस्लाम वहीं मुस्कुराता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अलाई हजरत अल्लामा हाशिम कानपुरी अशरफी, नारे तकबीर। मुसलमान से बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए कि अपनी मौत से नहीं डरता। जो अपनी मौत से न डरे सबसे बड़ा ताकतवर है दुनिया का। उसको मालूम है कि एक वक्त मुकर्रर है, मौत उसी वक्त आएगी, और अल्लाह पे वो भरोसा रखता है। और अल्लाह जब चाह लेता है तो बड़े से बड़े बादशाहों को हिला को बर्बाद कर देता। आज देख लो इस्राइल के गुंडों को। कल तक लोग इस्राइल का नाम लेने में डरते थे और कहते थे सबको खा डालेगा, हजम कर डालेगा। आज कैसी खैर मना रहा है। अमेरिका कैसी दादागिरी दुनिया में कर रहा था। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। बेशक नमरूद बादशाह था, नमरूद मर के चला गया मरदूद। न फातिहा न दरूद, इससे बेहतर है सड़ा अमरूद। अमरूद खुद सड़ता है, बाजू वाले को नहीं सड़ाता। ये तो खुद भी सड़ा था, पड़ोसी को भी सड़ा रहा था। जब खुदा ने इसको हिलाक किया तो एक मच्छर गया नाक के अंदर और नचाया उसको मिसले बंदर, उसी से तो हो गया जमीन के अंदर। अच्छा है। अब मुझे अच्छा सिर्फ है। इतना बताओ, क्या अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था, फरिश्तों जाओ मच्छरों को ट्रेनिंग दो, ए मच्छर ऐसे नाक के अंदर जाना, ऐसे डंक ऊपर करना, इस तरह हमला करना? कोई ट्रेनिंग दी थी फरिश्तों ने? नहीं, अल्लाह का हुक्म हुआ, नमरूद हिलाक हो गया। यमन का बादशाह अबरहा आया था काबे को ढाने के लिए, काबा गिराने के लिए, हमला करने के लिए, हाथियों की फोर्स लेकर के, पूरी फौज लेकर के काबे पे हमला करने आया था। मैं तवज्जो चाहता हूं। तो पहले इसने रसद पर अटैक किया, मवेशी जानवर सब गिरफ्तार करा लिए। अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट गिरफ्तार करा लिए। तो जब अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुआ तो पहुंचे और कहा भाई ये मेरे ऊंट क्यों गिरफ्तार करा, इन्हें वापस करो। तो अबरहा ने कहा था मुझे बड़ी हैरत है कि आप ऊंट वापस कराने आ गए, वापस लेने आ गए, मैं वापस कर दूंगा। मैं तो काबा ढाने आया हूं, काबे पर हमला करने आया हूं। आप काबा बचाने की बात नहीं कर रहे, ऊंट की हिफाजत की बात कर रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था सुनो, काबे का मालिक मैं हूं। नहीं, काबे का मालिक खुदा है, ऊंटों का मालिक मैं हूं, ऊंटों की हिफाजत मैं करूंगा, काबे का मालिक काबे की हिफाजत करेगा। हाय हाय हाय। तो जानते हो अल्लाह ने पूरे के पूरे लश्कर पर, पढ़ो 30वां पारा, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तदलील वअरसला अलैहिम तरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अल्लाह ने पूरा वाकया इसमें बयान फरमाया कि ए महबूब क्या आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया, उन पर अबाबील परिंदे नाजिल फरमा दिए। तो वो अपने चोंच में पत्थर ले लेकर उन पर हमला आवर होते थे। उनका सारा दांव हमने गुमराही में डाल दिया। और इंडियन तर्जमा करो कास्फी माकूल का, तो तर्जमा ये होता है कि मार मार के भूसा कर दिया। अच्छा अच्छा। जरा तवज्जो कीजिएगा एक लम्हा। अब मुझे बताओ, मोहब्बत से समझाओ कि जब काबे को ढाने वाला अबरहा कुछ न कर सका तो ये अमेरिका का चरवाहा क्या करेगा? हाय 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 हाय। बस सच्चे मुसलमान बनकर के रहो। काबिले मुबारकबाद हो कि एक वली के दर से वाबिस्ता, साहिब सज्जादा का दामन तुम्हारे हाथों में। मोहतरम सामईन किराम, एक पैगाम खास है जो आपको इस आस्ताने से लेकर के जाना है। तकरीरें बहुत सुने होंगे, बहुत सुनेंगे,
नाते भी बहुत सुने होंगे, लेकिन आपको कुछ घर भी तो लेके जाना है, अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपने जिले में लेकर के जाना है। आजकल का एक माहौल बिगड़ा है। मुस्लिम बच्चियां सोशल मीडिया के जरिए गैर मुस्लिमों के जाल में फंस रही। इसमें किसका कसूर है? आपका भी कसूर है। एक तो उन माँ बाप का कसूर बहुत ज्यादा है जो वक्त पर अपनी बेटियों की शादी नहीं करते। जब रिश्ते का टाइम हो जाए तो फौरन अपनी बच्चियों का निकाह कर दो। दूसरे, बिला जरूरत बच्चियों के हाथ में मोबाइल मत दो। अगर स्कूल का काम हो, प्रोजेक्ट देखना हो, तो याद रखो पासवर्ड अपने पास रखो। जरूरत भर उनके हाथ में मोबाइल दो। क्या इस मुल्क के हालात हैं मालूम है? गैरों ने माहौल बना रखा है कि 4 लाख रुपए लो और एक मुस्लिम लड़की को अपने जाल में फंसा लो। पिछले साल मैंने एक पूरी लिस्ट निकलाई थी, 40 बच्चियों की लिस्ट ऐसी निकाली गई थी कि वो उनके जाल में फंस गई और उसके बाद उनकी तलाक हुई, उनका कत्ल हुआ। बरेली शरीफ में तो एक वाकया सोशल मीडिया पे चल रहा था कि एक मुर्तद्दा थी, जब इंतकाल का टाइम आया तो लात मार दिया उन लोगों ने। माँ बाप के घर आई, इंतकाल हो गया तो बरेली में किसी ने उसे अपने कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दिया, चूंकि वो मुर्तद्दा थी, इस्लाम से फिर गई थी। तो ये जो इर्तिदाद इस वक्त चल रहा है, ये इर्तिदाद का माहौल है। इन बेटियों को बताओ और समझाओ कि इस्लाम से ज्यादा कोई मजहब न तुम्हें हक दे सकता है और न तुम्हें इज्जत दे सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना लाओ, मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया को, आओ तारीख का एक दरवाजा खटखटाने में जा रहा हूं। इस औरत के बारे में दुनिया ने क्या क्या अपने अपने ख्यालात पेश किए हैं, औरत को क्या क्या कहा है इस जमाने ने। सबसे पहले मैं आपको अरबों के यहां लिए चलता हूं। अहले अरब औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जूस पौधे ने जन्म लिया, अपनी मां की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमला आवर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर मां की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए कि उन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाहे सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा, उसमें मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरा आफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हाल चाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता। ले जाओ, इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरिबो की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था कि रुखसत करते वक्त उन्हें कोड़े बरसा दिए। तो उस जालिम का जवाब ये होगा कि उसका गुनाह ये है कि मेरे घर में पैदा हो गई। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है।
अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाबे कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हव्वा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफ्फारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिले इतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि ये बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। जब तक बाप के घर में थी तो बाप की तरफ मंसूब, शादी हुई शौहर की तरफ निस्बत कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत एक खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाबदेह है। ए चकना शरीफ वालों, समाज में औरत तो एक ही है, मगर इसी औरत को किसी ने पाप कहा, किसी ने सांप कहा, किसी ने तल्ख कहा, किसी ने सख्त कहा, किसी ने राइन कहा, किसी ने डाइन कहा, किसी ने जहन्नम कहा। अरे ये दुनिया औरत के बारे में बोल रही है, मगर आओ आओ उस रहमतुल लिल आलमीन से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, औरत के बारे में आपका क्या फरमान है? तो मेरा रसूल गुंबदे खतरा से आवाज दे रहा है, ए प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अलाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अगर ये औरत माँ बन जाए तो इसके कदमों में जन्नत है। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी इज्जत किसी धर्म ने एक औरत को दी है। बेटियों और बहनों, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं, इस्लाम हमें इज्जत दे रहा है, माँ के कदमों में जन्नत है। क्या ये माँ का मकाम, दर्जा, मनसब अमेरिका ने बताया है? बोलो थोड़ा हूं हाँ कर रहे हैं। अमेरिका ने बताया है? बोलो। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लिबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, अस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने कहा है माँ के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिस इस्लाम ने एक औरत को इज्जत दी है, उस इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहां इस्लामी है। इस्लाम, तवज्जो कीजिएगा, हिंदुस्तान के हर सहाफी से पूछो, हर नेताजी से, तो कहता है 1400 साल पहले है। कितना पहले? जोर से बोलो यार, यही तो सीखने आए हो, दीन सीखने आए हो। इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया, इस्लाम 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ है। वाह 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 वाह। मुकम्मल हुआ है इस्लाम 1400 साल पहले। मेरे पैगंबर ने हज्जतुल विदा के मौके पे कहा, आज तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए अल्लाह ने मुकम्मल फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात एक बात सुनिए और जहन पे इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है। मैं कह रहा हूं जब आप जलसे में आएंगे, उलमा की बातें सुनेंगे, तब तो पता चलेगा। बाजार में कोई मिल गया, इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम ताकत से फैला है। आप कहते हैं रुकिए, हुजूर साहिब सज्जादा कलकत्ता के दौरे पे आ रहे हैं, तो हजरत से मुलाकात करके पूछ के बताएंगे। नहीं, दुश्मन इधर सवाल करे, उधर तुम जवाब देते चले जाओ। क्या कहने। मैं सिर्फ अभी यहां पे एक बात पूछता हूं, मोहब्बत के साथ बताओ, समाज के 4 तबके जल्दी से किसी के अकीदतमंद नहीं होते। एक
दोस्त अपने दोस्त का साथी, क्लास फेलो, जिसके साथ आपने पढ़ा है ना, घूमे हैं बचपन पे, दोस्ती रही है, वो जल्दी से आपका अकीदतमंद नहीं होगा। दोस्त जब दोस्त से मिलेंगे ना, बाहों में बाहें डाल देगा, कैसे हो, क्या हाल है, उसको खराब लगेगा, अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूँ, लेकिन नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतने इत्मीनान से बैठे हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। अल्लाहू अकबर। अरे बोलो यार, ये देखो हमारे शोरा जब आपके यहाँ आते हैं, आप कितना इस्तकबाल करते हैं, आइए हजरत तशरीफ लाइए, मुबारक हो आना आपका, मरहबा, आइए, ये रूम है, ये चादर है, ये नाश्ता है। लेकिन अभी नहीं, जब मैं यहाँ से कानपुर चला जाऊं तो इनसे पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली आइए आइए मुबारक कदम रख दीजिए, आइए मुकद्दस कदम, आइए जल्दी आ जाइए, बड़ी मेहरबानी। कभी बीवी बोली, बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जो बच्चे पीछे हैं, सलाम होगा सबसे आगे। इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चे बड़ों में अकीदतमंद नहीं होते। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता, यूं हाथ बांधे खड़ा, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब, क्योंकि नौकर को मालिक की अकीदत नहीं होती। नोट करो, ये समाज के 4 तबके किसी के अकीदतमंद नहीं होते, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरे रसूल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया, वाह वाह वाह, अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। वाह वाह वाह। मौला अली शेर खुदा की उम्र कितनी है? आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र है। सरकार फरमाते अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है? हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना। पैगंबर फरमाते अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, सुभान अल्लाह। और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। का सरकार पढ़ा दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम हैं, मगर जब नबी ने कहा तो कहते हैं हम पढ़ते हैं कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नोट करो, मर्दों में सबसे पहले रसूलुल्लाह ने अबू बकर से कलमा पढ़वाया, औरतों में सबसे पहले रसूलुल्लाह ने खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया, बच्चों में सबसे पहले रसूलुल्लाह ने अली मौला अली से कलमा पढ़वाया, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़वाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नबी का अखलाक है, ये नबी का किरदार है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, तवज्जो है, अखलाक से फैला है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे और लोग दाखिल इस्लाम होते लगे, होते होते तकरीबन 39 लोग मुसलमान हो गए। तो मक्के के तमाम नेता घबरा गए कि 39 हो गए, अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमान 40 हो जाएंगे। और अरबों में एक माहौल था, अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाएं तो वो रजिस्टर्ड बॉडी हो जाती, उस बॉडी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप दोनों आदमी कुछ मसरूफियत में है क्या? या तो एक इधर आ जाइए, मेहरबानी कीजिए, और नहीं आराम तो बहुत बढ़िया, मेरी जगह चली जाइए, नवाजिश। मुझे बात नहीं बर्दाश्त हो पाती, मेरी मजबूरी है। जरा तवज्जो कीजिए जरा सा, और मैं किसी को रोकता भी नहीं कि आप यहाँ बैठिए, मैं तो पब्लिक को सुनाने आया हूँ, ये सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो ना? हाँ तवज्जो कीजिए। और न मैं जमाने के लिए आया हूँ, याद रखना मैं रिज़ाई इलाही के लिए तकरीर कर रहा हूँ कि कुछ इस्लाम का पैगाम आप तक पहुँच जाए और इस्लाम आपको समझ में आ जाए। तवज्जो कीजिए। तो अरबों के यहाँ माहौल था कि 40 आदमी जिस जमात में आ जाएं उस बॉडी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो मक्के वालों ने देखा कि 39 लोग मुसलमान हो गए, एक और हो जाएगा तो मुसलमानों की बॉडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो कहा रोको इस्लाम, पूरी मीटिंग रख दिया काबे में। कहा? काबे में बड़े बड़े नेता आ गए, अब कोई मुसलमान न होने पावे, किसी को कलमा मत पढ़ने दो। और अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही है। मक्के वालों तुमको क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। अल्लाह अल्लाह। उमर इब्न खत्ताब ने जोश में तलवार निकाला, नियम से बाहर किया, करब के सुरमौख
अरब के जिया लोग, अरब के बहादुरों, घबराओ मत। खत्ताब का बेटा जा रहा है पैगंबर का सल कलम करने। अब हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे। उमर कह रहे हैं किसी को मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है। उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार की बारगाह है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सरकार की बारगाह पहुंचे, खड़े हो गए उमर। उमर की नजर नबी पर और नबी की नजर उमर पर। पैगंबर ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? क्या बात है। ये सुनना था कि कदमों में गिरे का सरकार पढ़ा दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने कहा उमर आप मुसलमान हो गए, आपके हाथ में तो तलवार थी, आप मुसलमान हो गए, कौन सी मजबूरी हो गई? कहा ये उमर के लोहे की तलवार थी, नबी के सामने टिक न सकी। लोहे की तलवार के टुकड़े नबी के अखलाक ने कर दिए। वाह 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 वाह, सुभान। अच्छा जब उमर मुसलमान हुए तो तलवार किसके हाथ में थी? जोर से बोलो। उमर के हाथ। तलवार भी लिए, मुसलमान भी हो रहे, तलवार भी लिए, कलमा भी पढ़ रहे, तलवार भी लिए, ईमान भी ला रहे हैं। अब पता चला ना इस्लाम तलवार से नहीं फैला, तलवार उठाने वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया। वाह 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 वाह। हजरात तवज्जो कीजिए जरा और जहन पे इस बात को उतारिए। और ये मेरा पैगाम आप तो पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। जितने यूट्यूबर है ना ये पूरे भारत में पहुंचा देंगे जी। आता आता आप देखिए जरा, समाज में औरत एक है ना, बोलो, मगर लिबास बदलती है। कभी बेटी नजर आती है, कभी बीवी नजर आती है, कभी मां नजर आती है, और कभी मोहल्ले में एक बेवा बन जाती है। मगर याद रखना जब जब औरत ने लिबास बदला तब तब इस्लाम ने इज्जत देने का अंदाज बदला। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान इस्लाम ने हक देने का अंदाज बदला। जब यह औरत एक बेवा की सूरत में नजर आई तो बेवा 40 साल खदीजतुल कुबरा। और जानते हो मक्के का समाज जब कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसको मनहूस समझता था, चार दीवारी में कैद कर देता था। कोई बिजनेसमैन चेहरा देख ले तो वापस हो जाता था। आज कोई फायदा ना होगा, एक मनहूस का चेहरा देखा है, अब वो रिश्ता नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती। सुनो मुसलमानों, मलकुल मौत आ जाए, रूह निकल जाए तो एक बार मौत, और अगर किसी के एहसास को ललकारा जाए तो हर सेकंड में मौत, हर सेकंड में मौत। बेवा खैर दिवाली के अंदर है, सहेली की बारात आई है, बेवा का कलेजा फट रहा है, मंसूबे खाक में मिल रहे हैं, इरादे पामाल हो रहे हैं। अब उसके हाथों में मेहंदी नहीं लग सकती, अब दूसरे के घर की वो बीवी नहीं बन सकती, अब दूसरे के घर जाकर इज्जत नहीं हासिल कर सकती। समाज इस तरह बेवा को सता रहा था। खड़े हो गए मुस्तफा जाने रहमत। उम्र मेरे पैगंबर की 25 साल की और नजरों के सामने 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा। हमारी तुम्हारी उम्र 25 साल की हो तो हमें अपनी जवानी का ख्याल आए, मगर मेरे पैगंबर की उम्र जब 25 साल की हुई तो रसूलुल्लाह को समाज की बेवा का ख्याल आया। वाह 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 वाह। और पैगंबर ने खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में ले लिया और निकाह में लेकर दुनिया को बता दिया, जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर बेटियों बहनों कोई औरत बेवा हो जाए तो उसको भी इज्जत इस्लाम ने अता फरमाई, मनहूस नहीं करने दिया है। मुझे गैर मुस्लिम मिले तो कहने हमारे यहाँ जब कोई औरत हो जाती है तो हम उस लोगों को शक्कर खाने को नहीं देते, उसको गुड़ खाने को देते। अबे मैंने कहा बेवा के साथ किया था बेइंसाफी, मुकद्दर अच्छा था, गुड़ का रेट अच्छा होगा। हजरात तवज्जो कीजिए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से
हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, हजरत ज़ैनब, ज़ैनब बिनत खजीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया। नोट करो मेरा जुमला, जाके पूरे भारत में फैला दो। रसूलुल्लाह ने बेवा के साथ निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा से निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। और मेरे पैगंबर ने तलाक शुदा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए तलाक शुदा औरत से निकाह करना सुन्नते रसूलुल्लाह बन जाए। और मेरे नबी ने कुंवारी आयशा सिद्दीका से भी निकाह फरमाया। क्या कहने, अब जिंदाबाद यहाँ पर भी जिंदाबाद। देखो, सोशल मीडिया में आपका दिमाग खराब किया जाता है कि कम उम्र थी हजरत आयशा की। अबे निकाह के टाइम उम्र कम थी, रुखसती के टाइम उम्र मुकम्मल थी, क्या कहने, मुकम्मल उम्र थी। और देखो, कम उम्र में ज्यादा उम्र में दिमाग का क्या फर्क होता आपको बताऊं। कम उम्र वाले की मेमोरी दिमाग की बहुत अच्छी होती है, कुव्वते हाफजा बहुत अच्छा होता है। आप इस वक्त हमसे कहें कि हजरत अब आप हाफजा कर लीजिए, तो मेरा ख्याल है कि मलकुल मौत ही उससे पहले आ जाएंगे। हाफजा मुकम्मल नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ये 60 साल की उम्र है, अब इसमें जहन उस तरह का नहीं है। लेकिन एक 15 साल के बच्चे को ले आओ और मदरसे में ला करके, यहीं खानकाह में मदरसा चल रहा है, और 15 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा ला के एडमिशन कराया जाता है, 3 साल में वो हाफिज कुरान हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलाओ, मदरसा उसे हाफिज कुरान बना देता है। क्यों? उम्र कम है, दिमाग अच्छा काम करता है। अब आओ नोट कर लो, अज़वाजे मुतहरात ने कितना फायदा इस्लाम को पहुंचाया। आखिर अल्लाह के रसूल जंग में बता रहे हैं, जमात में बता रहे हैं, मक्के में बता रहे हैं, मदीने में फरमा रहे हैं, तो कुछ बातें तो रसूलुल्लाह हुजरे आयशा में भी कह रहे हैं, हुजरे सौदा में भी कह रहे हैं। तवज्जो कीजिए जरा सा। तो वो हदीसें बाहर कैसे आई? अज़वाजे मुतहरात की मदद से। हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उम्र मुबारक कम थी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, तभी तो इतनी हदीसें याद हो गई। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुत्तकिया थी, आलिमा थी, मुबल्लिगा थी, मुफ्तिया थी हजरत आयशा सिद्दीका। सहाबाए किराम उनसे इस्तिफादा हासिल करते थे। और कभी तो सहाबा पूछते थे अज़वाज से कि ये तो बताइए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर रहते हैं तो मेरे आका की क्या मसरूफियत रहती है। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार जब घर के अंदर होते हैं तो सरकार की क्या मसरूफियत होती है। तो अल्लाह अकबर, हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल जब घर के अंदर होते हैं तो घरेलू कामों में हिस्सा बटा लेते हैं। सुभान अल्लाह। रोटी बनाने में हिस्सा बटा लेते हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग भी तो घर के काम में हिस्सा बटाते हो, सही सही बताओ। अरे बताओ ईमानदारी से, बोलो बटाते हो ना? और ना बटाओ तो कूटे जाओ। बीवी के दबाव में हिस्सा लेते हो। और वही नुस्खा तो मैं इस खानकाह से तुम्हें दे रहा हूं। बीवी के दबाव में घर के काम ना किया करो, सुन्नते रसूल समझ के किया करो, सुन्नते मुस्तफा समझ के किया करो। जब सुन्नते रसूल समझ के करोगे ना तो अल्लाह राजी, रसूलुल्लाह राजी। अब तो तुम्हारी बीवी भी खुश हो गई। आप तवज्जो फरमाइए जरा सा और अच्छी तरह अपने जहन पे इन बातों को उतारने की कोशिश कीजिए और प्यार और मोहब्बत से समझिए। जब जब उर्स में जाइए, खानकाहों में जाइए, तो यकीनन वहां से इस्लाम लेके आइए, वहां से इस्लाम का पैगाम लेकर के आइए। ये हमारे जितने मशाइख
अरे सहाबा से ले लो, ताबई तबे ताबई, अहले बैत अतहार, औलिया कामलीन, बुजुर्गान दीन, गौस खाजा, जितने बुजुर्गान दीन हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिस देवा, मखदूम कचौचा, मखदूम जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिराजुद्दीन मखदूम माहिम बाबा ताजुद्दीन मखदूम शाह मीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा, जितने हजरत शाह तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनका मकसद क्या था नोट करो, अल्लाह के इन बंदों को अल्लाह और रसूल तक पहुंचाना मकसद था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस्लाम की रोशनी दिखाना मकसद था, इन्हें सच्चा पक्का मुसलमान बनाना मकसद था। इसलिए इस्लाम समझा करो और इस्लाम परखा करो, इस्लाम पर अमल करो, अपने उलमा की जुबानी सुन करके इस्लाम के तौर तरीके सीखा करो। देखो एक बात मुझे बड़ी प्यारी याद आ गई, मैं बता ये रहा था कि बेटियों इस्लाम से ज्यादा तुम्हें किसी ने नहीं इज्जत दी, ये समझाओ, ये पैगाम दो। ये बेटी जब माँ बनती है ना, तो हजरत अबू तुफैल सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा, इतने में एक औरत आ गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछा दिया और वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई। सरकार ने पूछा, अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी? कहा या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते, मगर अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता है। अब यहाँ से देखो अकीदा सीख के जाओ, जिन बातों का तुमको इल्म ना हो उन बातों में ये कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, ये सुन्नते सहाबा है। सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह हमें नहीं मालूम, अल्लाह जाने रसूल जाने। पैगंबर फरमाते हैं सुनो अबू तुफैल, ये है मेरी रजाई माँ, इनका नाम है दाई हलीमा। रसूल ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या होगा। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को कंधे पर बैठाकर 7 मरतबा हज्जे बैतुल्लाह कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं अभी तो तुम इतना भी हक अदा नहीं कर सके जितना कि तेरी माँ ने तुझे गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पे लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में आके कहता है या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर पूरा अरब का रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया, सरकार मेरे पैरों में वरम आ गया, आबले पड़ गए, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं मुमकिन है तेरी मेहनत व मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमा ले जो तेरी पैदाइश में तेरी माँ को कई बार दर्द हुआ था। लाओ इस्लाम की तरह मजहब जो एक माँ को इतनी इज्जतें दे रहा हो। इसलिए मैं कहता हूं नौजवानों, अगर तुम्हारी माँ जिंदा हो, बाप मौजूद हो, ले लो दुआएं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ले लो दुआएं। अगर माँ बाप को नाराज करके खानकाहे अलाइया आओगे तो साहिबे मजार तुम्हें कबूल ना करेंगे। बेशक। दुआ ले लो माँ बाप की। दुनिया का कोई तरक्की याफ्ता इंसान मैंने नहीं देखा कि वो तरक्की कर गया हो और साथ में माँ बाप की दुआ ना हो। आजकल के ये नौजवान माँ बाप का एहतराम नहीं करते, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश नहीं आते। अरे माँ और बाप की दुआ में तो इतना असर है, तुम आलिम भी बन सकते हो, वली भी बन सकते हो। वाह 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 वाह। बायजीद बुस्तामी है ना, उनकी माँ ने कहा था बेटा पानी लाओ। एक प्याला पानी लिया, सराहने गए तो देखा माँ की आंख बंद है। नफ्स कहता है सो जाओ, जरूरत होगी तो मुतालबा होगा, मगर मुकद्दर कह रहा है कुछ लेना है तो खड़े रह जाओ। वाह वाह। बायजीद खड़े हो गए, रात का काफी हिस्सा गुजर गया। सुभान अल्लाह सुभान। माँ ने आंख खोला तो सरहाने वफादार बेटा पाया। बेटा बायजीद तुम? हाँ माँ, आपने पानी मांगा था, मैं लेकर के हाजिर हुआ, आपकी आंख बंद हो गई, मैं खड़ा हो गया। माँ कहती है बेटे मैं माँ हूँ। माँ, इस प्यार में, माँ बेटे के प्यार में कोई सियासत नहीं है, क्या कहने, कोई मकरो फरेब नहीं है, कोई दिखावा और रियाकारी नहीं है। मेरे लाल तुझे सो जाना था,
मैं तुझे बेदार कर लेती। रात भर प्याले का बोझ लेकर के खड़ा हो गया। बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू तैर गए। का इज्जत माब माँ, रिफत माब माँ, तकद्दुस माब माँ, इस्मत माब माँ। सुभान अल्लाह। ये तो मैं रात ही भर खड़ा रह गया। अगर तुम्हारे चरणों पे सर पटक पटक के मर जाऊं तब भी मैं तुम्हारे एहसान का बदला नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह। माँ, मैं तो रात भर पियाले का बोझ हाथ में लेके खड़ा रह गया। तुम्हारी क्या बात करूं, तुमने तो 9 महीने तक मेरा बोझ अपने पेट में रखा है। 2 साल तक छाती का दूध पिलाने वाली माँ, आगोश में खिलाने वाली माँ, झूला झूलाने वाली माँ, उंगली पकड़ के चलाने वाली माँ, मेरे आज़ा में तेल की मालिश करके कुव्वत बख्शने वाली माँ, क्या कहने। मैंने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया। हाँ, अगर बच्चे की अदा पसंद आ गई है तो जुबान खोलो, दुआ दे दो। वाह 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 वाह। माँ ने जुबान खोल दिया है। अल्लाह, जो बेटा बायजीद बनकर आया था उसे वापस होने से पहले तू अपना वली बना ले। वाह। माँ की दुआ बाबे जाबा से टकरा गई। अल्लाह ने मनसबे विलायत अता फरमा दिया। सुभान। इसलिए नौजवानों, माँ बाप को कभी दुख न देना, उन्हें उफ न करना, तकलीफ मत पहुंचाना, उनसे प्यार से बोलना, मोहब्बत से बोलना, फर्माबरदार बन करके रहना। वरना अगर तुम्हारे दुख देने से, तकलीफ पहुंचाने से माँ की आंख में आंसू आ गए और वो रो पड़ी, कहीं बाप ने अपने आंख में आंसू तैरा दिए और बाप रो पड़ा, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी की कश्ती डूब रही है। अगर समंदर में कोई कश्ती चल रही हो, समंदर का पानी आ जाए तो उस कश्ती को डूबने से कोई ना बचा पाएगा। अगर तुमसे दुखी होकर माँ बाप के आंखों में आंसू आ गए तो तुम्हारी जिंदगी की कश्ती में पानी आ गया, अब इसको डूबने से कोई ना बचा पाएगा। माँ बाप दोनों का एहतराम करो। माँ से आराम मिलता है, बाप से इज्जत मिलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन माँ इतनी नरम होती है, अगर गुस्से में भी आ जाए तो बच्चे को मारती है, हाथ ले जाते सर के करीब फिर नरम हो जाती है, यूं छुला देती है। लेकिन बाप को जानते हो, बाप कभी कुछ कहता भी नहीं। तुम तकलीफ देते हो नौजवानों, बाप से गुर्रा के बोलते हो, अदब से जवाब नहीं देते, बाप की आवाज पर तुम लब्बैक नहीं कहते, कुछ नहीं बोलता, उसका दिल रो पड़ता है, उसका दिल तकलीफ ज़्यादा हो जाता है, वो अपनी तकलीफें किसी से नहीं कहता। वो माँ की तरह जल्दी से आंसू बहा के रो के बोझ हल्का नहीं करता। तुम्हें मालूम है उस बाप का मर्तबा, दर्जा, हैसियत, मकाम, बाहर से कितनी ठोकरें खा के वो घर आया है, कितनों की गालियां सुन करके घर आया है, कितनों के तकाजे बर्दाश्त करके घर आया है, कितने का जुल्म सह करके घर आया है। मुझे आज काम नहीं मिला था, मजदूरी से वापस आ गया, मगर घर आया तो खिलखिलाता चेहरा है, ताकि मेरे बच्चे मायूस न होने पाए, मेरे बच्चे महरूम न होने पाए, मेरे बच्चों को तकलीफ न होने पाए। याद रखो, एक बाप 10 आदमी की फिक्र रखता है। तुम्हारी शादी की फिक्र, तुम्हारी तालीम की फिक्र, तुम्हारी शादी की फिक्र, तुम्हारी तरबियत की फिक्र, तुम्हारे खाने की फिक्र। अगर कोई दावत में अच्छा खाना खा जाए तो बाप को एहसास पैदा होता है, चलो घर के लिए भी गोश्त लेते चलें। उस बाप का जवाब ला पाओगे? 10 बच्चों को, घर वालों को मिलके मोहब्बत के साथ वो परवरिश करता है, पालता है, लेकिन जब उसके सामने बुढ़ापा होता है तो तुम 10 मिलकर एक बच्चे को, एक बाप को संभाल नहीं पाते हो। बदलो अपना रवैया, बदलो अपने हालात, बाप का एहतराम करो, बाप से मोहब्बत करो, माँ की ताजीम करो। लेकिन एक बात बता दो मुझे इस मकाम पर, एक वक्त आएगा जब मौत आएगी तो ना माँ कब्र में साथ नजर आएगी, ना बाप। बोलो, कोई कब्र में जाएगा, बन के तख्ते में डाल दिए जाओगे, दबा दिए जाओगे, ना माँ नजर आई, ना बाप, ना दादा, ना दोस्त, ना अकारीब, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर
जिस नबी के नाम के जलसे में हम बैठे हैं, अरे वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप नजर ना आए, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए। हाय नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से आलाई, नारे तकबीर, हुजूर साहिबे सज्जादा। अब एक बात खुद बता दो, जो रसूल हमें अपनी कब्र पाक में न छोड़े, बोलो सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा में जो रसूल हमें न छोड़े, उम्मत को न छोड़े, और जो रसूल हमें हमारी कब्रों में तन्हा न छोड़े, हमें उस रसूल की मीलाद हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? क्या कहना है? उस पैगंबर के नाम का जलसा हम न करेंगे तो कौन करेगा? सबसे बड़ा हक नबी की मीलाद मनाने का और जलसा करने का समाज की बेवा औरतों का हक है। क्या बात? जिस रसूल ने बेवा को इज्जत दिया, वो बेवा नबी की मीलाद न मनाएगी तो कौन मनाएगा? क्या कहना है? जिस रसूल ने एक माँ को इतनी इज्जत दी, वो माँ नबी की मीलाद न मनाए तो कौन मनाएगा? अच्छा, एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ। यही औरत कभी बीवी की शक्ल में नजर आती है, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना हो, और यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो। अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको नजरिया दे दिया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर सिर्फ बीवी बन के नहीं आती, बल्कि वो रहमत और बरकत बनकर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ लोग समझते हैं झाड़ू बर्तन के लिए आई है, और अगर जहेज कम लाई तो 6 महीने में एक न्यूज सुनेंगे कि एक स्टोव दुर्घटना में बहू की मृत्यु हो गई। जानते हो, ये हमेशा स्टोव बहू पे फटता है, बुढ़ीवा सास पे नहीं फटता, जो सुपारी काट काट खाती रहती है। जब फटेगा तो सास पर। मगर हमने अखबारात पढ़े हैं, न्यूज पढ़ा है, रसायल देखे हैं, स्टोव पर मरने वाली बेटी का नाम शम्सुन्निसा, कमरुन्निसा, जैबुन्निसा, जमीला नहीं मिला, सुशीला मिला। और अगर शाजो नादिर मिल भी जाए तो शाजो कल मादूम, इसका कोई एतबार भी नहीं है। लेकिन जब भारत में एक बेटी को जहेज के खातिर जला दिया गया, हम ख्वाजा गरीब नवाज के वफादार, तेग अली शाह के सिपाही, शेख अलाउद्दीन के गुलाम, हमारा एहसास जिंदा हो गया। ये तो भारत का एक वोटर कम हो गया, भारत का एक नागरिक चला गया, भारत में एक बाशिंदा खत्म हो गया। इसलिए हम तुमसे गुजारिश कहते हैं, ये जहेज के लालचियों, जहेज की लालच में बेटियों को जिंदा जलाने वालों, अगर तुम्हें अपना समाज समझ में ना आ रहा हो तो बेटियों को जिंदा मत जलाओ। आओ आओ, सैयदा फातिमा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत सैयदा फातिमा का निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह के साथ किया, और निकाह करने के बाद पैगंबर ने फरमाया, बेटी फातिमा, 400 चांदी के मिसकाल में मैंने तुम्हारा निकाह अली के साथ कर दिया है। खातून जन्नत कहती है, या रसूल अल्लाह, अली मंजूर हैं मगर ये महर मंजूर नहीं है। इतने में मक्की ने सिदरतुल मुंतहा चले आ रहे हैं, और आके जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा का महर जन्नत और उसकी नेमतों को बना दिया। पैगंबर ने फरमाया, बेटी क्या ये महर मंजूर है? खातून जन्नत कहती है, या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर हैं मगर ये महर भी मंजूर नहीं है। पैगंबर ने फरमाया, बेटी अब बताओ तुम महर कितना चाहती है, तुम्हारा महर क्या होना चाहिए? खातून जन्नत ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं रात रात भर देखती हूँ आप उम्मत के गम में रोया करते हैं, इजहार गम करते हैं, आंसू निकलते हैं, पैरों में वरम आ जाता है, सजदे में सर पड़ा रहता है, तो आपका खुदा आपसे कहता है, महबूब हमने आपको इसलिए नहीं पैदा किया कि आप मशक्कत में पड़ जाएं, तो आप अपने खुदा से कहते हैं, अफला अब्दन शकूरा, ए मेरे मौला क्या मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? या रसूल अल्लाह, ये सजदे, ये दुआ, ये इजहार गम आपकी बेटी से देखा नहीं जाता, इसलिए फातिमा की मर्जी यह है कि मेरा महर इस उम्मत की बख्शिश को बना दिया जाए। कौन है जो इस उम्मत के लिए रोया ना हो? कौन है जो इस उम्मत के लिए तड़पा ना हो? मेरा एक जुमला है, मैंने बहुत रिसर्च करके कहा है, दुनिया में जो जितना बड़ा आशिक रसूल होता उतना ही बड़ा कौम का ख्याल रखने वाला होता।
बेशक। उतना ही बड़ा वो उम्मत का ख्याल रखने वाला हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वजह तो है जिब्रील ने कहा था सिदरा पे दामन रसूल पकड़ के, रसूल ने फरमाया जिब्रील मांगो, क्या मांगते हो? कहा या रसूल अल्लाह अब क्या चाहिए? दामन रसूल मिल गया तो खुदा की सारी खुदाई मिल गई, मगर एक बात की इजाजत दे दी जाए कि आपकी उम्मत जब पुलसरात से गुजर रही हो तो मुझे इजाजत दे दी जाए कि मैं चौड़े परों को बिछा दूं और ये उम्मत मुस्कुराती हुई जन्नत में चली जाए। ये जिब्रील को क्यों मोहब्बत है इस कौम से? रसूलुल्लाह की निस्बत से। ये वली फकीर सूफिया गांव गांव घर घर जाते हैं, इनको कितनी मोहब्बत होती है। मैं तो अक्सर देखता हूं मुजफ्फरपुर इलाके में, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हजरत शाह तेग अली रहमतुल्लाह अलैह का जो फैजान बरसा है, बेशक। आज जगह जगह उनके जो खुलफा हैं, दीन का काम हो रहा है, सुन्नियत का काम हो रहा है, खानकाहें पूरे मुजफ्फरपुर में हैं। याद रखना ये बहुत बड़ा सुन्नियत का काम हो रहा है, वरना न जाने कितने बहकाने वाले तुम्हें आ जाते। दाएं बाएं कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, क्यों? वो समझ रहा है कि साहिबे मजार चकना शरीफ में हैं और उनका सज्जादा नशीन शहाबुद्दीन की सूरत में है। नजर ना आना, वरना इल्मी दलील देते देते तुम्हारी बोलती बंद कर देगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिब्रील तो कह रहे हैं चौड़े परों को बिछा दें, और इस मौके पे आला हजरत फाजिल बरेलवी क्या इससे गासा करते हैं? वो कहते हैं या रसूल अल्लाह पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, या रसूल अल्लाह पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, ऐसा इस उम्मत को उतार दो। इसलिए दोस्तों बड़े सादत की बात है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हो। मेरी बेटियों, बहनों, माओ, ये शर्फ किसी को नहीं मिलेगा। इस्लाम को मजबूती से पकड़ो, दामन मजबूती से थामो। आओ देखो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाने के बाद अपनी बेटी को महर भी दिया था। महर क्या दिया था मालूम है? एक बान की चारपाई, एक चमड़े का गद्दा जिसमें रूई के बजाय खजूर के पत्ते, एक छागल, मशकीजा, 2 मिट्टी के घड़े, 2 चक्कियां। रसूलुल्लाह ने ये मुख्तसर सा जहेज दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कुछ भी दे सकते थे। सैयदतुन निसा हैं, जन्नत में तमाम औरतों की सैयदा हैं, और मेरा रसूल बागे फिदक का मालिक था। खुदा के खजानों की कुंजियां मुस्तफा के कब्जे में थी, जो चाहते दे देते। मगर ये मुख्तसर जहेज क्यों दिया रसूल ने? इसलिए दिया ताकि अगर मेरा कोई उम्मती गरीबी से गुजर रहा हो और वो अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत कर रहा हो तो उसकी आंखों में आंसू न बहने पाए, वो मुख्तसर सा जहेज देकर तसल्ली कर ले। कुछ हो या ना हो, सुन्नते रसूल अदा हो गई है। वो बेटी रोने न पावे, वो बेटी रोने न पावे, वो फैसला कर ले कुछ हो या ना हो, सुन्नते फातिमा अदा हो गई है। जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई सामान बाहर से लाया करो तो पहले अपनी बच्ची को दिया करो। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि लड़की का दिल नरम होता है। अगर अपने आंगन में पहले सामान लड़के को देने लगोगे ना, हो सकता है तुम्हारी बेटी का दिल तुम्हारे ही आंगन में टूट जाए। तो इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। तो पहले बच्ची को दो, और मुमकिन है कि ये सामान उसको ससुराल में ना मिल सके तो अपने ही घर में खिला के आसूदा कर दो। जब किसी घर में लड़का पैदा होता है तो एक रहमत लेके आता है, और जब लड़की पैदा होती है तो 10 रहमतें लेकर आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों, बहनों, माओ, सुनो किस तरह इस्लाम ने तुम्हारे हुकूक का ख्याल रखा, तुम्हारी इज्जतों का ख्याल रखा। आप बाज़ाब्ता इस्लाम ने बाप के तरका में औरत को हक दिया है। बोलो, कुछ लोग हैं नजरअंदाज कर देते हैं, यह अल्लाह का कानून है, कब्र में हिसाब न दे पाओगे। बाप के तरके से बहन का हक दो। लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 औरतों के बराबर एक मर्द का हक है।
मुझे एक ट्रेन में एक साहब मिले और कहने लगे ये आयत याद थी, ईमान नहीं लाए थे वो। उन्होंने कहा औरतों का हक कम है, मर्दों का ज्यादा है। मैंने कहा नहीं, तुमने समझा नहीं है। इस्लाम आफाकी मजहब है। इस्लाम मुसलमानों की सोसाइटी चलाता है। हमारा पूरा खानदान इस्लाम चलाता है। हमारी जिंदगी को उठने बैठने का तरीका इस्लाम देता है। हक नहीं मारा, दरवाजा बदला है। दरवाजा बदला है। जब ये औरत बाप के घर में पैदा हुई, इस्लाम बोला बेटी बाप के माल में तेरा हक। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब शादी हुई, इस्लाम ने कहा बेटी शौहर के माल में तेरा हक। क्या बात। और जब मां बनी, इस्लाम ने कहा बेटी बेटे के माल में तेरा। जब जब दरवाजा बदला है औरत ने, तब तब इस्लाम ने हक अता किया है, इस्लाम ने इज्जत अता की है। इसलिए दोस्तों, ये मेरा पैगाम आम करो और लोगों तक पहुंचाओ कि अपनी बेटियों को समझाओ कि सोशल मीडिया के चक्कर में ना आए, इर्तिदाद के चक्कर में ना आए। दुनिया ही में गुमराह हो जाओगी, दुनिया ही में जिंदगी समझ जाएगी। इस्लाम सच्चा और पक्का मजहब है। इस्लाम से ज्यादा इज्जत और हक किसी धर्म ने एक बेटी को नहीं दिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।